केबल कार पे बैठ के हमने तो बहुत इंजॉय किया। जब आप भी कभी जाएं तो मस्ट इंजॉय करें। डाइनो वैली जाने के लिए ना सारे रेट्स ये लिखे हुए हैं, फिर आप प्लान कर सकते हैं कैसे जाना है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, शीनक चैनल पे वेलकम है जी। आज हम इस्लामाबाद आए हैं, इस्लामाबाद की सैर करेंगे और आप भी हमारे साथ स्टे करेंगे। और खूबसूरत ये प्लेस है और फैमिली प्लेस है, यहाँ पे आप आए इंजॉय करें। लेकिन बिलीव करें कि ये कोई गरीबों का पब्लिक प्लेस नहीं है, ये भी समझ लें कि ये अमीरों का ही है। क्योंकि इस पे अंदर आने के लिए, इस वैली को देखने के लिए 700 to 800 और 2300 तक आपको पे करना पड़ता है। डिपेंड करता है कि आपने कितने राइड्स लेने हैं। तो अगर आप कहें ना कि हम अपनी फैमिली के साथ आए हैं तो हमें सिर्फ जस्ट वॉच करना है, हमने वहाँ पे कोई राइड्स नहीं लेने। बट नो, यू हैव टू मस्ट पे 700 800 और डिपेंड करता है आपने कितने राइड्स लेने, उसी हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। तो ये कोई इतना मतलब कि चीप पब्लिक प्लेस नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है। और हमारी गवर्नमेंट इन पब्लिक प्लेसेस से बहुत पैसा अर्न कर रही है। मोटरवे का जो सारा ट्रैवल है वो मैंने सारा स्किप कर दिया है। स्किप करके तो अभी हम अपने होटल की जो एंट्रेंस है वहाँ पे पहुँच चुके हैं और बड़ा खूबसूरत सा व्यू है। और रात का टाइम है, नियर अबाउट हम 10 o'clock आई थिंक हम पहुँचे थे इस्लामाबाद। तो ये रात का सारा व्यू है और राउंड साइड जो एरिया था इतना खामोश था। आपको पता है इस्लामाबाद कितना खूबसूरत है, कितना पीस क्वाइट है। तो एज़ यूजुअल बिल्कुल ऐसा ही माहौल था, ठंडी हवा चल रही थी, मौसम बहुत ही प्यारा था। और हमने ये होटल 1 पे यहाँ पे स्टे किया था। साथ साथ बच्चों की आवाज़ें भी आपने पीछे से सुनी है, क्योंकि ये शुरू काफ़ी टाइट हो चुका है और इतने लंबे सफ़र से आए तो फिर बच्चे टाइट हो जाते हैं ना। तो साथ साथ थोड़ी सी आवाज़ें भी आपको बच्चों की आई होंगी। तो रात का व्यू भी बहुत अच्छा है और हम थक भी चुके हैं और अभी हमने फिर अंदर जाके सामान रखना है। सामान रख के फिर हमने अभी बाहर जाना है डिनर के लिए। तो अभी हम होटल के अंदर दाखिल होने लगे हैं। तो आप भी हमारे साथ साथ रहिएगा और व्लॉग को फुली वॉच कीजिएगा। लीजिए, हम अपने रूम में आ चुके हैं। हमारा रूम बहुत प्यारा है और मुझे स्पेशली जब भी किसी होटल में जाते हैं ना तो मुझे इसका जो थीम है ना वाइट के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारा रूम बहुत अच्छा था। हमारा रूम भी बहुत प्यारा, नीट क्लीन एवरीथिंग। लेकिन थोड़ा सा ऐसे था जैसे रूम थोड़ी देर बंद रहा है तो थोड़ा सा स्मेली था। लेकिन ऐसा वैसा स्मेल नहीं, लेकिन थोड़ा सा जैसे वो रूम बंद होने की वजह से होता है। फिर थोड़ी देर के लिए हमने विंडो ओपन कर दिया था फ्रेश एयर के लिए। रूम को किया हमने बंद, बाहर की तरफ आए और ओपन एरिया में बैठ के हमने ऐसे चिल किया। जनवरी का मौसम और बहुत ही खूबसूरत सा ये आउटसाइड व्यू था। यहाँ फिर याद आया कि डिनर के साथ साथ शाम है, धुआं ऐसे ही है ना, मौसम बहुत प्यारा। सुबह हो चुकी, हमारा सफ़र भी अब शुरू हो चुका है। आप सफ़र देखते जाएं और साथ साथ आप फील करें कि जैसे आप हमारे साथ साथ सफ़र में हैं। क्योंकि इस तरह की जगह पे जब आप जाते हैं तो आपकी स्पीड जो है ना वो सिर्फ 20-30 नियर अबाउट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप राउंड लेते हैं ना, जिस तरह से राउंड अबाउट होता है ना, आपको अचानक पता नहीं चलता कि आपने राइट की तरफ टर्न करना है या आपने लेफ़्ट की तरफ करना है। जैसे ही आप टर्न होने लगते हैं तो आपकी स्पीड बहुत ही लो होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी साइड से जो गाड़ी बहुत तेज़ी से भी आ सकती है और खुदा ना करे कि फिर ऐसे आपका नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए गाड़ी जो हमेशा बहुत ही आराम से चलानी चाहिए। जितना मर्जी भी आप इंजॉय करें, लेकिन आपकी जो स्पीड है ना उस पर आपका फुली आपका कंट्रोल होना चाहिए। कभी भी अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डालना चाहिए। क्योंकि जो ज़िंदगी होती है ना, अल्लाह पाक की नेमत है। ये ज़िंदगी सिर्फ एक बार ही मिलनी है और उसको इस तरह के चिल करने के साथ ना अपनी ज़िंदगी को ज़ाया नहीं करना चाहिए कि आप ओवर स्पीड करें आप, लेकिन ऐसी जगहों पे करें जिस पे आपको पता हो कि आपको राइट और लेफ़्ट आपको टर्न नहीं लेना। देखिए, बातें करते करते हम खैबर पख्तूनख्वा पहुँच चुके हैं। ये डिस्ट्रिक्ट है हरीपुर का ना। तो इस वाले रास्ते से गुज़र के तो फिर आपका डाइनो वैली आएगा। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आपने भी हमारे साथ फुली इंजॉय करना है, वॉच करना है और आपने भी प्लान करना है कि आपने इसको देखने के लिए डाइनो वैली इस्लामाबाद आपने कैसे जाना है। ऑनेस्टली
आप जितना मर्जी भी खाते पीते घराने से हो, लेकिन ऐसी जगहों पे जाने के लिए आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ता है। स्पेशली जो लड़कियां होती हैं, उनको अगर ऐसी जगहों देखने का शौक़ होता है तो वो अपनी ईदी जमा कर लेती हैं, छोटी जमा कर लेती हैं, बड़ी जमा कर लेती हैं, और फिर ये जमा करके तो फिर वो अपने मम्मा पापा को कहती हैं कि हमारे पास इतनी सेविंग है और आप इतना डालें और हम इतना डालते हैं, तो हमने फ़लाँ जगह पे सैर करने के लिए जाना है। और ये बेस्ट ऑप्शन होता है, बजाय इसके कि आप अपने अम्मी अबू के ऊपर आप बर्डन ऐसे करें, क्योंकि अम्मी अबू जो होते हैं वो बच्चों की फ़ीसें दे के और घर के खर्चे, बिजली के बिल, हर चीज़ पूरी करके तो फिर उसके साथ ऐसी जगहों पे आना प्लान करना आसान नहीं होता। कि जितना मर्ज़ी भी इंसान खाता पीता हो ना, फिर भी ऐसी जगहों पे आके आप यकीन करें कि आपको ऐसे ही फ़ील होगा जैसे आपको मनी की शॉर्टेज होगी हो, क्योंकि ये वाला प्लेस तो बहुत ही एक्सपेंसिव था। क्योंकि अंदर जाने के लिए भी आपको पे करना, फिर उसकी एक एक जगह पे करना, जैसे कि आपको मैंने वो दिखाया है, सारा रेट लिस्ट भी दिखाई है, जिसमें लिखा हुआ है कि आपने कौन सा बैंड लेना है, आपने वाइट लेना है, ग्रीन लेना है, रेड लेना है, ब्लू लेना है, येलो लेना है, कौन सा लेना है। ये देखें ना, जैसे बैंड्स यहाँ पे सारे रेट्स भी लिखे हुए हैं। तो अगर आपके फैमिली मेम्बर्स अगर 4 से 5 बच्चे भी जाते हैं तो आपका तो 15 से 20 हज़ार खुल गया ना। और अगर आपने किसी अच्छे होटल में स्टे किया है तो फिर उसके लिए तो आपको आपको ये सारा जो इस तरह से कॉस्ट होगा ना, आपको 1 लाख 1.5 लाख के पास जाके पड़ जाएगा अगर आप एक पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा सस्ता होटल लेंगे तो फिर आपको थोड़ी सी बचत हो जाएगी। लीजिए, हम ट्रेन में बैठ चुकी हैं, अभी मस्त एंजॉय करें। ट्रेन में बैठ के एंजॉय करने का अपना ही मज़ा है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना आपको बहुत क्लोज से नज़र आती हैं और हमने रियली बहुत इंजॉय किया था। यहाँ पे जगह जगह कैफ़े भी थे, जिस पे बैठ के आप आराम से मीठा भी ट्राई कर सकते हैं, और बिरयानी भी, रैप भी, एवरीथिंग था। वो कहते हैं ना, जिन्ना गुड़ पाओ उतना मिठा होएगा, वो वाला हिसाब से। ये पॉइंट भी बहुत ज़बरदस्त था। रोप के साथ बच्चे ऊपर की तरफ जाते थे तो बच्चों में ऐसे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आप जिस मर्ज़ी साइड पे चले जाएँ ना, एवरीवेयर आपको डायनो ही मिलेंगे और एवरीवेयर आपको डायनो की ही आवाज़ आएगी। अल्लाह, हमने बहुत इंजॉय किया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिलीव करें बहुत मज़ा आया। फैमिली प्रॉपर यहाँ पे आके इंजॉय कर सकती है। और ये एग्ज़िट पॉइंट है ये वाला, जहाँ से मैं जा रही हूँ। और जब हम इंटर हुए थे ना, तब ऊपर वाली साइड पे मैंने मंकी नहीं देखा था। अभी एग्ज़िट वाली साइड पे हैं तो सामने ये ऐसे मंकी नज़र आ रहा है। ये लेफ्ट इन साइड पे है, जब आप एंटर होते हैं ना, उससे जो लेफ्ट इन साइड है उस वाली साइड का ये सारा एरिया है, जिसमें ये आपने देखा भी डायनासोर के मुंह के अंदर आपने देखा इतनी बड़ी कार है ना। तो ये वाला भी बड़ा ही खूबसूरत था पॉइंट ना। और इसके राइट इन साइड पे केबल कार है, तो केबल कार पे भी इंजॉय करने का एक अपना ही मज़ा है, क्योंकि आप सारा ऊपर की तरफ बैठ के ऐसे लगता है जब जैसे आप आसमान की बुलंदियों को छू रहे हों। केबल कार में बैठने के लिए भी ना एक थोड़ा लिमिटेड सा टाइम होता है, और क्योंकि उसका डोर ओपन होता है केबल कार का, और आपको बहुत जल्दी आपको उसके अंदर बैठना होता है। तो फिर जैसे ही आप फिर राइट लेके वापस आते हैं तो फिर आपको जल्दी से आपको बाहर भी निकलना होता है। अगर आपको मज़े की चीज़ें जैसे ज्वेलरी या कोई शो पीस वगैरह भी बाय करना हो तो यहाँ पे ऐसे ये छोटे छोटे स्टॉल्स भी बने हुए थे, आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन ये टू बी ऑनेस्टली ये एक्सपेंसिव थे। इसकी बजाय अगर आप इस्लामाबाद की जिना मार्केट जाएँ तो वो ज़्यादा बेटर है शॉपिंग के लिए। जितना भी आप इस वैली में सैर करते जाए ना, एवरीवेयर आपको ना बस डायनासोर की चीखने की आवाज़ ही आएगी ना। तो किसी को ये इसके बोलने की आवाज़ अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती। मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा देर तक जो है ना यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एवरीवेयर बस डायनो 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 ही नज़र आएंगे। तो लेकिन बैठने के लिए भी सिटिंग भी बहुत अच्छी है, चिल करने के लिए भी, बैठने के लिए भी, और खाने पीने के लिए भी, और केबल कार के लिए भी सब कुछ है यहाँ पे ना। तो ज़रूरी नहीं कि आप जो मतवजह हों सिर्फ डायनो की आवाज़ की तरफ ना। कभी कभी कानों को भली लगती है, कभी नहीं भली लगती। और ये वाला एरिया जो है ना स्पेशली ये बच्चों के लिए ना, बच्चों के लिए यहाँ पे स्विंग थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी ना, राइड्स डिफरेंट थे। ये वाला एरिया भी बहुत ही खूबसूरत था। तो ये नीचे की तरफ था ना, स्टेयर से। तो और एक और भी बात आपको बताऊँ कि अक्सर होता है ना पब्लिक प्लेस पे, आप जैसे आप ऐसे जाते हो किसी पार्क में या किसी जगह पे ऐसे,
तो वहाँ पे जो वॉशरूम होता है वो फ्री होता है, तो यहाँ पे वॉशरूम भी फ्री नहीं था। पहाड़ी की ऊपर की तरफ बना हुआ था, वहाँ पे भी आपको खड़े होकर पहले तो लाइन में लगना, फिर उसके बाद आपको पे करना, पे करके फिर आपको जाना पड़ेगा। मतलब कि ऐसी जगह पे आप आते हो, इतना पे करते हो आप ना स्विंग के लिए, अंदर जाने के लिए, एवरीवेयर, तो फिर भी आपको वॉशरूम भी जाने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। जितनी खूबसूरत ये प्लेस है ना, बिलीव करें उस हिसाब से टॉयलेट ज़रा भी साफ़ नहीं थे, अच्छे नहीं थे। यहाँ से हम इंटर में ऑलरेडी पहले से पता है कि ये फेक चीज़ें हैं, तो इसलिए फिर खौफ नहीं आता। अगर रियल हो फिर तो खौफ आता ही है ना। इसके पास हम खड़े हैं लेकिन हमें इतना ज़्यादा ना खौफ नहीं आ रहा, क्योंकि ये पता ही है ऑलरेडी पहले से कि ये फेक है। थोड़ी देर के लिए देखे डायनो ये आगे की तरफ आया था, अभी ये बैक पीछे की तरफ चला गया है। एकदम से ये बाहर आता है, अब अंदर प्रॉपरली चला गया है, बंद हो गया है। अब देखिए उसका फेस, डेंजर। व्लॉग आपको अच्छा लगे ना तो मस्ट लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि बहुत मेहनत होती है एक व्लॉग बनाने पे। अब हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़ डायनो वैली।